हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट वैभव सूर्यवंशी। इंटरनेशनल क्रिकेट कोई आईपीएल का स्टेडियम नहीं जहां छोटी बाउंड्रीज हो, फ्लैट पिचेस हो और टैक्टिकल टाइम आउट्स मिलते हो। हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिना किसी दिक्कत के सीनियर इंटरनेशनल डेब्यू में ट्रांसलेट कर जाए, जबकि उस बच्चे के अपने देश में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लीगली एलिजिबल होना भी अभी तक पॉसिबल नहीं। ये चीज बिल्कुल ही खोखली और भ्रम वाली सोच है। सबसे बड़ी वजह कि वैभव का इस एग्जैक्ट वक्त डेब्यू करवाना इतना अजीब क्यों लगता है, वो इसलिए है क्योंकि वो उन दोनों प्लेयर्स की करंट सिचुएशन सपोजिटली रिप्लेस करने वाली है, इंडिया के ओपनिंग स्लॉट्स की। एक बार इंडिया के ओपनिंग स्लॉट्स इस वक्त के साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं जो हमारे सामने ही फट रहा है। हमने सिलेक्शन एंजाइटी का दो तरफा सिक्का बना दिया है और उस सिक्के के दोनों पहलू पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। जो लोग गहराई से नहीं देखते उनके लिए अभिषेक एक हीरोइक लोन वॉरियर लगते हैं। वो इंग्लैंड के खिलाफ एक्सप्लोसिव 59 ऑफ 24 और आयरलैंड के खिलाफ फ्रेंटिक 49 ऑफ 20 खेलकर आ रहे हैं। कमेंटेटर्स इसे सेल्फलेस क्रिकेट बोलते हैं, लेकिन अगर सच में ईमानदारी से देखें तो ये सबसे सेल्फिश टाइप का सेल्फलेस क्रिकेट है जो इमेजिन नहीं किया जा सकता। अभिषेक सिंगल हैंडेडली इसलिए बैटिंग नहीं कर रहा क्योंकि वो टीम को अकेला कैरी करना चाहता है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा नॉर्मल 140 के आसपास आ गया ताकि पार्टनरशिप बिल्ड कर सके तो डिजिटल मॉम तुरंत उसका सिर मांगने लगेगा। बेंच के प्रेशर को हैंडल करने का उसका तरीका है एक रैगिंग बुल बन जाना। वो इतना हाइपर अग्रेसिव बॉर्डरलाइन सुसाइडल क्रिकेट खेलता है कि हर बॉल को अपनी पर्सनल इंसल्ट समझता है क्योंकि उसे पता है कि बाउंड्री हैवी 40 और 15 बॉल्स उसकी जगह सिलेक्शन स्प्रेडशीट में एक बच्चे ने रख रखी है। चाहे उसके बाद पूरी टीम कोलैप्स भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका पूरा बैटिंग टेम्पलेट वैभव के पॉसिबल डेब्यू के मैंड्रेट हुए साय के खिलाफ एक फ्रैंटिक और इंडिविजुअल डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है। इसी सिक्के के दूसरे पहलू पर संजू सैमसन है। संजू के पास लग्जरी नहीं है। वो एक सीजन वेटरन है जिसे लगभग एक डेकेड से नेशनल सेटअप में कभी अंदर कभी बाहर किया जा रहा है, हमेशा एक टेम्पररी फिलर की तरह ट्रीट किया गया है। जहां अभिषेक सिलेक्शन पैनिक को एक्सप्लोर करके हैंडल करता है, वही संजू उसे प्रेशर के नीचे बिल्कुल जम जाता है। जब संजू ओपनिंग करने आता है तो उस पर एक और फेलियर और तुम बाहर वाली पॉलिसी का बोझ साफ दिखाई देता है। हर डॉट बॉल जो वो खेलता है एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी लगती है क्योंकि दूसरे एंड पर अभिषेक 220 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर रहा होता है। इसलिए संजू का नॉर्मल स्ट्रक्चर अक्यूमुलेशन उसके सामने किसी जुर्म जैसा लगता है। वो एक क्लासिक साइकोलॉजिकल स्पाइरल में फंस चुके हैं। वो इसीलिए टेंटेटिवली खेलते हैं क्योंकि उसे ड्रॉप होने का डर है। उसी वजह से वो जल्दी आउट हो जाते हैं और फिर वही चीज ऑलमोस्ट गारंटी कर देती है कि वो ड्रॉप भी हो जाएंगे। ये भी मत भूलिए कि एक साल से भी कम पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सेफ गार्डिंग पॉलिसीज जो क्लियरली कहती है कि किसी प्लेयर की मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए, वो ही इकलौती चीज थी जो वैभव और सीनियर इंडियन कॉल अप के बीच खड़ी थी। रूल्स को लिटरली उसके 27 मार्च 2026 को 15 साल का होने का इंतजार करना पड़ा ताकि वो सीनियर सिलेक्शन के लिए लीगली एलिजिबल बन सके। ये फैक्ट कि बीसीसीआई आईसीसी के दरवाजे पर लगभग खड़ी थी, प्रैक्टिकली दिन गिन रही थी कि कब एक बच्चा 15 साल का होगा ताकि उसे सीनियर स्क्वाड में डाला जा सके, ये इंडियन क्रिकेट में पेशेंस की पूरी तरह से मौत को दिखाता है। हम इंसानों को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ट्रीट करने लगे हैं। आईपीएल में हम थोड़ी सी फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड वाला नया मॉडल दिखता है और तुरंत हमारा पुराना वर्जन को हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिना ये सोचे कि नए मॉडल के बेसिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। इस पूरी कहानी का सबसे सरकास्टिक और आयरनी से भरा हिस्सा टीम मैनेजमेंट की मैसेजिंग है। असिस्टेंट कोच रायन ने पब्लिकली कहते हैं कि वैभव अनडिनाइलेबली टैलेंटेड है, लेकिन उसे बाइड हिज टाइम एंड वेट करना होगा और बाकी सबकी तरह वही रिगरस प्रोसेस फॉलो करना होगा। कैप्टन श्रेयस अय्यर टॉस के वक्त बड़े कॉन्फिडेंस से कंटिन्यूटी को प्रायोरिटाइज करने में सिर्फ 3 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर्स को बैक करने की बात करते हैं। अगर मैनेजमेंट वाकई में कंटिन्यूटी और प्रोसेस की इतनी परवाह करती तो वैभव सूर्यवंशी मैनचेस्टर जाने वाली फ्लाइट में होता ही नहीं। वो बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहा होता, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल को लीव करना सीख रहा होता, अपनी फिजिकल स्टैमिना बिल्ड कर रहा होता और इंटरनेशनल टेलीविजन की ब्लाइंडिंग गेयर से दूर फेलियर को हैंडल करना समझ रहा होता। वो स्क्वाड में सिर्फ एक ही वजह से है क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट को ये डर सताता है कि कहीं वो आउटडेटेड ना लगने लगे। वो सोशल मीडिया मैट्रिक्स के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर वैभव को बाहर छोड़ दिया और इंडिया की एक भी बायलैटरल मैच हार गई तो पूरा इंटरनेट चिल्लाने लगेगा, ये पुराने खत्म हो चुके एंकर्स जैसे संजू सैमसन को क्यों खिला रहे हो जब ऑरेंज कैप प्रोडिगी घर पर बैठा है। ऐसी ही कुछ चीजें। वैभव का सिलेक्शन कोई स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ये सिलेक्टर्स के लिए एक डिफेंसिव पीआर शील्ड है। वो बस एक कहना चाहते हैं कि देखो हमने उसे पिक किया, हम फॉरवर्ड थिंकिंग है, हम यूथ को एम्ब्रेस कर रहे हैं। और इस सब के बीच वो उस इंसानी कीमत को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं जो उनकी इस हिचकिचाहट और डरपोक सोच की वजह से चुकानी पड़ सकती है।
इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ अपने छोटे से स्टिंट के दौरान वैभव कुछ शरारती और सस्ते डिसमिसल का शिकार हुआ। इंटरनेट तुरंत कमेंट से भर गया था, जहां उन्होंने फ्लैट ट्रैक आईपीएल बुली और पीआर का ओवरहाइप प्रोडक्ट कहने लगे। सिर्फ क्रिटिक्स को कुछ वक्त के लिए चुप करवाने के लिए उसे डम्बुल में एक शानदार काउंटर अटैकिंग 94 खेलनी पड़ी। जरा सोचिए ये कितनी बुनियाद तौर पर बीमार सोच है। 14 साल का एक बच्चा जो सिर्फ 2 फ्लिक शॉट मिस करने की वजह से नेशनल टेलीविजन पर टेम्परामेंट डिबेट का हिस्सा बनना पड़ा। अगर ए टीम लेवल पर उसका इतनी स्क्रूटनिटी है, तो सोचिए सीनियर इंडियन टीम के लिए ओपनिंग करते वक्त क्या होगा अगर वो किसी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल बॉलर के खिलाफ गोल्डन डक पर आउट हो गया और इंडिया के एक क्लोज मैच हार गई। इस वक्त वैभव सूर्यवंशी का पोटेंशियल डेब्यू सबसे बड़ी ट्रेजेडी इसलिए भी है क्योंकि ये ऑफिशियली इंडियन क्रिकेट के ट्रेडिशनल डेवलपमेंट सिस्टम की मौत का ऐलान करता है। एक वक्त था जब हम एक ऐसा क्रिकेटिंग नेशन था जो डोमेस्टिक क्रिकेट की ग्रूलिंग हार याद की कदर करता था। हम मानते थे कि किसी बैट्समैन को रणजी ट्रॉफी में हजारों रन बनाने चाहिए, इंडोर के डस्टी टर्नर्स या लाहिल की ग्रीन टॉप्स पर एक्सपीरियंस और क्लिनिकल बॉलर्स का सामना करना चाहिए, और देश को रिप्रेजेंट करने से पहले अंदर एक इमोशनल और टेक्निकल कैलिस डेवलप करना चाहिए। मॉडर्न सिस्टम ने उसे पूरी प्रोसेस को बाईपास कर दिया है। आईपीएल अब इकलौता ऑलमोस्ट अनहोली मेट्रिक ऑफ ट्रुथ बन चुका है। अगर तुम अपना फ्रंट लेग क्लियर करके अहमदाबाद की हाईवे जैसी फ्लैट पिच पर किसी बॉलर को लॉन्ग ऑन के खेल के सिक्स मारते हो, तो तुम्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी मान लिया जाता है। हम ऐसी जनरेशन के बैट्समैन तैयार कर रहे हैं जो सिक्सेस मारने में तो लाजवाब है, लेकिन उनके पास डिफेंसिव स्टेबिलिटी नहीं है, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस नहीं है और नॉर्मल ग्राइडिंग एंकर रोल निभाने का नाम सुनते ही उन्हें डर लगता है। इस वक्त वैभव के सामने डेब्यू का लालच रखकर सिलेक्टर्स देश के हर यंग क्रिकेटर को एक बहुत ही जोर से सुनाई देने वाला मैसेज दे रहे हैं कि 2 दिन तक फर्स्ट क्लास मैच में बैटिंग सीखने की जरूरत नहीं है, टाइट डिफेंसिव टेक्निक डेवलप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस एक क्रेजी आईपीएल सीजन खेलो, अपना स्ट्राइक रेट मैक्सिमाइज करो, सोशल मीडिया पर इतना शोर मचाओ कि सब तुम्हारी बातें करें, और हम तुम्हें इंटरनेशनल कैप दे देंगे, चाहे तुम इमोशनली या टेक्निकली उस लेवल को हैंडल करने के लिए रेडी हो भी या नहीं। ये नेशनल टीम बिल्ड करने का एक बहुत ही अजीब, अनसस्टेनेबल और सिनिकल तरीका है। हम शाइनी न्यू टॉय के एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारे करंट टॉप ऑर्डर स्टार्स अपनी ही इनसिक्योरिटी के प्रेशर में धीरे धीरे जलते जा रहे हैं। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?